बहुचर्चित अपहरण कांड की जांच करेगी अब सीबीआई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, हाईकोर्ट ने अपहरण कांड की जांच सीबीआई को सौंपी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे पुलिस, हाईकोर्ट ने निर्देशित कर दिया है। नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट भी सौंपे पुलिस, हाईकोर्ट ने निर्देश में इस बात का भी जिक्र किया है। 7 साल से पुलिस कर रही है अगवा लड़की की तलाश। 2017 में गुना के अरोन से गायब हुई थी लड़की, जिसको देखकर हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश पुलिस विभाग को दे दिए हैं। तो अब विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार हाईकोर्ट को इस मामले की जांच सीबीआई को क्यों सौंपनी पड़ी। क्या अगवा कांड का पूरा सच और पुलिस के हाथ क्यों रह गए खाली, इसे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे, बताएंगे कि लड़की कैसे और कब गायब हुई, कब क्या क्या हुआ, हाईकोर्ट को मामले का संज्ञान क्यों लेना पड़ा। सब कुछ देखिए, विस्तार से बताएंगे, जानकारी जुटाएंगे। और समझ लीजिए, आरोन तहसील का यह पूरा मामला था। लड़की अगवा हो जाती है। 1 अगस्त 2017 वो तारीख थी और इस तारीख को लड़की अगवा हुई। पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। पुलिस के हाथ अब तक खाली रह गया। पुलिस ने 9 दिन बाद दर्ज किया था केस। आखिरकार इतना लेट केस दर्ज क्यों हुआ, हाईकोर्ट ने इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए। 2 संदिग्ध को पकड़ा गया, सबूत के अभाव में छूटे गए, तो कई तरह की चीजें देखने को मिली। वही देखिए, समझिएगा कि मामले की जांच के लिए 3 एसआईटी भी बनाई गई जो जांच कर रही थी, लेकिन जांच में कुछ भी सामने नहीं आया, कुछ भी नहीं पाया गया। लापता बेटी के पिता ने हाईकोर्ट में अपील की, याचिका लगी और उसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आया। हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया है, कार्रवाई की बात हाईकोर्ट कह रहा है। सीबीआई को यह केस सौंपने की बात हाईकोर्ट ने कह दिया। हाईकोर्ट ने टीआईएसपी और आईजी को तलब किया है कि जवाब दे दीजिए। और साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल उठने भी लाजमी है। 2017 का केस, अब तक केस पेंडिंग है। तो देखिए, हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी। अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करने वाली है। सभी दस्तावेज सीबीआई को पुलिस सौंप दे, हाईकोर्ट ने इसका निर्देश भी दे दिया पुलिस विभाग को। और साथ ही आप समझिए कि नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट सीबीआई को देना होगा पुलिस विभाग को। और अब पूरा मामला किस तरीके से हुआ, खुलासे कई होंगे। और साथ ही इस खबर पर पूरी अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। अनिल गौर मेरे साथ इस वक्त लाइव है। अनिल, क्या अपडेट है? देखिए, 2017 का मामला, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, पुलिस विभाग के हाथ अब भी खाली, हाईकोर्ट को इसमें एंटर होना पड़ता, लेकिन हाईकोर्ट ने अब साफ साफ कह दिया कि सीबीआई को आप सब दस्तावेज दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए रस्का, आज से ठीक 7 साल पहले आरोन तहसील से जो नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था, वो अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। पुलिस तलाश नहीं कर पाई और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और आदेश दिया है कि अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। एक बड़ा फैसला है और साथ ही साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस के लिए कहा है कि 7 साल उस मामले को हो गई है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी नहीं निकल के आया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो इस मामले का जो मुख्य आरोपी था जितेंद्र, उसको भी सबूतों के आधार पर बरी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े किए कि 7 साल हो चुके हैं इस मामले को। 7 साल में पुलिस अभी तक ये नहीं उस नाबालिग जो लड़की का जो अपहरण हुआ था उसकी तलाश कर पाई है, वो कहाँ है और किस जगह है, उसकी अभी तक कोई तलाश नहीं है और पुलिस को कोई सबूत भी हाथ नहीं आया है। और यही वजह है कि इसको लेके एसआईटी भी गठित की गई थी, वहां भी ये पूरी व्यवस्था शिथिल निकली। और यही वजह है कि अब हाई कोर्ट ने अंतिम निर्णय में कहा है कि इसकी जांच अब सीबीआई करेगी, क्योंकि 7 साल इस मामले को हो गए हैं। परिवार पूरा गुहार लगा रहा है हाई कोर्ट में, क्योंकि 7 साल में जो नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था वो अभी भी रहस्यमय है। कहाँ है वो लड़की, बिल्कुल रहस्यमय है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 2017 का पेंडिंग केस है, लेकिन अब ये केस शायद सॉल्व हो जाए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।